आज उनके दर्शन करने का मेरे साथ में हमारे सिद्धांतवासी सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं तो उनके विचारों से लाभान्वित होता ही हूँ। आज आप सभी के बीच हमारे सम्मानित विनोद जी वाली साहब उपस्थित है और उनके मार्गदर्शन स्वरूप हमें कुछ सुनने को मिलेगा। और मैं अंतिम निवेदन उनसे चाहूँगा कि कृपया आप अपने उद्बोधन से, अपने प्रेरणादायी भाषणों से हमें अभिभूत करें। सम्मानीय जोरदार ताली बजाएं। आज वार कौन सा है? सोमवार और कल मंगलवार। आज हम जिस परिसर में बैठे हैं, इधर तो भगवान राम जी हैं, पीछे उधर हनुमान जी हैं और इधर शिव जी बैठे हैं। चारों दिशाओं में ईश्वरी और इधर विद्यालय, विद्या के देही हैं। अब बताओ यार, कोई आदमी झूठ बोल सकता है? झूठ बोल सकता है? बोल ही नहीं सकता इतने सारे भगवान। और आप जैसे सभी पवित्र आत्माएं जो इस पवित्र मंदिर परिसर में बैठी हुई है, अब आप सबके मन में राम है, हनुमान है, शिव है, सरस्वती है, तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा? बताओ, ये ऐसे पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात को सुनेंगे भी सही और मेरी बात को सहमति भी प्रदान करेंगे मेरे कहने के बाद में, ठीक है ना? तो आपकी आवाज ही मेरे को पता चलेगी कि यहाँ कितने जबरदस्त राम और हनुमान के भक्त बैठे हैं, शिव के भक्त बैठे हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा राम लक्ष्मण जानकी, तो आपको बोलना है जय बोलो हनुमान की। सबकी एक साथ जयकारा हो जाएगा, जय बोलो हनुमान की, ठीक है ना? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जो लोग नहीं बोले अभी तक बोल देना बाकी की। मैं बोलूंगा हर हर महादेव, तो आपको बोलना घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, महात्मा फुले के चरणों में नमन। और इस पूरे मंच को सुशोभित कर रहे ऐसे आदरणीय हमारे मोहन दादा, संतोष जी भाई साहब और पूरी टीम जो हमारे साथ में उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इंदौर से उपस्थित हुई। और साथ ही इस गौरवपूर्ण गरिमापूर्ण गांव में यहाँ के हमारे वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय गणेश राम जी कुशवाहा साहब और सभी साथियों, आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ करके नमन। साथियों, आज हम सब इंसान की जाति के, कौन सी जाति के? हम क्या, भगवान ने जब कोई जाति बनाई थी ना, बच्चा पैदा हुआ था, तो उस बच्चे की कोई जात पता थी क्या किसी को? नहीं। वो जिस परिवार में पैदा हुआ उसी की वो जात हो गई। तो हम सब सबसे पहले हमारी जाति कौन सी है? इंसान की जाति के। और इंसान की जाति के है तो हमें क्या होना चाहिए? इंसानियत होना चाहिए क्या होना चाहिए? अभी आप कोई बोल दो कि किसी गरीब आदमी को भोजन का, अभी भाई साहब ने बताया मेरे को कि यहाँ पर जो नर्मदा परिक्रमा चलाते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। इतना बड़ा परिसर जो है हमारे अपने समाज के लोगों ने डेवलप किया है। यहाँ पर विद्यालय चलता है पास में, अभी समृद्ध भाई ने, भाई साहब ने बताया सर ने, और काफी लोग यहाँ सेवा, अगर इस गांव के लोग सेवा भावी नहीं होते ना, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ ये मंदिर परिसर खड़ा नहीं हो सकता। आप सब लोग सेवा भाई हो तब ये खड़ा हो चुका है मंदिर परिसर। और भगवान राम के मंदिर में अपन बैठे हुए हैं, तो राम ने क्या कहा है पता है आपको? क्या कहा उन्होंने? पंक्ति कही है रामायण के अंदर, सुंदरकांड में आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ये धर्म का जो काम है, ये जो राम का काम है, ये पवित्र मन का आदमी होगा वो कर सकता है। जो दुष्ट और दुरात्मा आदमी है वो कभी नहीं कर सकता, तय है बिल्कुल। अगर ये जो जितने भी कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा जो मंदिर परिसर डेवलप किया, ये क्या है? ये आपकी एकता की शक्ति है साथियों। ये हाथों में उंगलियां, अंगूठे कितने होते हैं टोटल मिलाकर के? 5। सबके 5 है ना? किसी के छकड़ा तो नहीं, 6 भी होते हैं, कहीं देखा एक हाथ में मिला गया। ये 5 होते हैं। और ये 5 एक जैसे हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, एक जैसे तो नहीं। ये एक कब होते हैं पता है आपको? देखो आपका हाथ ऐसे करेंगे ना, ऐसे करते करते जब अपन ऐसे मोड़ते जाएंगे और मोड़ करके ये यहाँ लाएंगे, तो देखो ये सब एक लाइन में आगे ना एक लाइन, भले बड़ा छोटा है लेकिन ये एक हो गए। और एक होकर के जब अपन दबा देते ना मुंह से, तो मुट्ठी बन जाती है, ये मुक्का बन जाता ना। एकता के अभाव में, जिस गांव में एकता नहीं, जिस परिवार में एकता नहीं, जिस घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का पवित्र बड़ा काम नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा रावण जो था ना, रावण, उसके घर में एकता थी क्या?
विचार करो, रावण का कुंभकर्ण, रावण का भाई कुंभकर्ण, विभीषण, उसकी पत्नी, उनके नाना माल्यवान जी सब अलग अलग समझाते थे कि नहीं रावण को, समझाते थे ना कि युद्ध मत कर राम जी से। रावण मानता था क्या? बोलो मानता क्या? नहीं मानता था, वो दुष्ट था इसलिए वो मानता नहीं था किसी की बात, और नहीं मानता था तो उसके अंत में क्या हुआ? उसका अंत हुआ। तो रावण के घर में एक रूपता नहीं थी, और राम के घर में राम के जो काम करने के तरीके में एक रूपता थी, राम उनमें थे। बताओ, राम अपने घर से अयोध्या से सेना लेकर के गए थे क्या? लेकर के गए थे क्या? सेना थी उनके साथ? पैसा लेकर के गए थे क्या? राजपाट का कुछ सामान लेकर के गए? कुछ नहीं लेकर के गए थे, केवल वस्त्र साथ में थे। उन्होंने जंगल में जाकर के, और जंगल के ऐसे वन्य प्राणी, रीछ, भालू, वानर, इन सबको संगठित करके और दुष्ट रावण का क्या किया? सर्वनाश कर। ये बात त्रेता युग की हो चुकी है, हमारे युवाओं के लिए अभी वर्तमान में प्रेरणादायक बात हो सकती है। क्या हो सकती है? उनको यहाँ पर क्या करते हैं? आपके गांव में सुंदरकांड होता है कि नहीं होता है? होता है ना? रामायण भी होती होगी, राम जी का मंदिर है बिल्कुल। और आप लोग, मेरे को लगता है कि आप सब लोग सुंदरकांड और रामायण की अधिकतर चौपाइयों से, राम के और हनुमान के जो जीवन से आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित भी होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आपने जिस प्रकार से यहाँ राम और साक्षात शिव को, हनुमान जी को विराजित किया है। तो जब हनुमान जी, युवा साथियों आप लोग ध्यान देना इस बात पर, कि जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, और जाते हुए उनको लंका में जाते समय जब वो जामवंत जी के वचन सुनकर के गए, उड़ान भरी, और उड़ान भरते हुए हनुमान जी को लंका में पहुंचना था और माता सीता का पता लगाना था। हनुमान जी इस बात से हमको, हम हमारे जीवन में कहां काम किए? हम सबके जीवन में काम किए। क्या है कि जैसे हनुमान जी उड़े तो एक पहाड़ निकल करके आया पानी में से। पता है उस पहाड़ का नाम क्या था? किसी को याद? मैं बताऊं उसका नाम? मेनाक पर्वत। सही है ना? वो मेनाक पर्वत जैसे निकला, और मेनाक पर्वत में कहा हनुमान जी रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हो? तो बोले मैं माता सीता का पता लगा रहा हूं। कि थोड़ी देर आराम तो कर लो। हनुमान जी आराम करने के लिए रुके थे क्या वहां पर? नहीं रुके। क्या कहा उन्होंने? कि राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। अभी अगर आपको यहां से कोई बोल दे कि छिदगांव से आपको भोपाल जाना है और फलाना काम करना है, और आपको रास्ते में कोई बोल दिया रुको रुको जरा चाय वाय पी लो, तो आप रुक जाते हो कि रुक जाते हो? रुक जाते हो ना? नाश्ता भोजन सब करने के लिए रुक जाता है आदमी। तो इसी प्रकार से ये हनुमान जी आपको क्या सिखा रहे हैं कि जब तक हमने पवित्र काम को हाथ में लिया है, वह काम पूर्ण नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। किया है हनुमान जी ने विश्राम? नहीं किया ना? थोड़ी और आगे हनुमान जी गए और एक राक्षस ने निकल करके आई। उसका नाम क्या था? फर्स्ट नंबर की राक्षस नहीं आई थी, उस समुद्र के अंदर सुरसा, बहुत बड़े। उस सुरसा ने जैसे कहा रुको रुको मैं तुमको खाऊंगी, तुम मेरा भोजन हो। हनुमान जी ने बोला माता मेरे को जाने दे, मेरे को माता सीता का पता लगाना, उधर सामू तो खा लेना। कि नहीं मैं तो अभी खाऊंगा। तो बोले क्यों? कि नहीं बस मेरे को अभी खाना। कि जल ले खा। हनुमान जी जैसे बोला तो सुरसा ने क्या किया? अपना मुंह बढ़ाया। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। वो जिसे अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी आकार बढ़ा, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु कपि दोनों रूप दिखावा। और हनुमान जी और डबल डबल होते गए, और सुरसा ने 7 योजन का मुख कर गया, और हनुमान जी तुरंत बुद्धि से, अपने ज्ञान से डिसीजन लिया, एक छोटे से मच्छर के बराबर होकर के उसके मुख में घुस गए, और जैसे वो मुख इतना बड़ा था बंद करने गए ना, हनुमान जी वापस निकल गए। वो सुरसा बोला वास्तव में बहुत चतुर हो। वो सुरसा वास्तव में एक राक्षसिनी का रूप धर करके नागों की एक माता थी, वो आई थी। भगवान ने उसको भेजा था कि जाओ हनुमान जी के बुद्धि की परीक्षा लो कि हनुमान जी जो है ये मतलब बुद्धिमान है कि नहीं। इस बात से हमको क्या सीखना चाहिए? ये तो होगी वो घटना त्रेता युग की। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि अगर हमको सामने कोई आदमी ज्यादा अहंकार दिखा रहा है, सुरसा ने अहंकार दिखाया, वो बड़ा है ना, अहंकार घमंड दिखाया, तो अपने वहां पे छोटे बन जाओ। बन सकते ना? कोई आदमी ज्यादा अपनी कोई बात नहीं मान रहा है और अकड़ रहा है, तो अपन उसे ये तो बोल सकते नहीं कि ठीक है यार तेरी घोड़ी आ गई, हमारा घोड़ा पीछे। बोल सकते कि बोल सकते? बोल सकते हैं ना। एक घास जो होती है ना, घास हरे रंग की होती है कि पीले रंग की? हरी होती है ना। तो गधा जो है वो बोल रहा था कि घास नीले रंग की होती है, आसमानी रंग की। और शेर जो बोल रहा था कि घास हरे रंग की है, वो शेर बोल रहा था घास हरे रंग की है। एक शेर था जंगल का, दोनों में लड़ाई हो गई। गधा बोले कि नहीं नीली,
शेर बोले हरी, बोले नीली हरी, वाद विवाद। और बात जंगल में जब झगड़ा हो गया तो झगड़ा किसके पास पहुंचा? जंगल के राजा के पास। जंगल का राजा कौन होता है? बब्बर शेर। बब्बर शेर के पास। अब बब्बर शेर को फैसला करना, तो उसने पूछा मंत्री से, लोमड़ी से बुला करके कि बताओ क्या है? तो बोले कि गधा बोल रहा है कि घास नीली होती है और ये शेर बोल रहा है कि घास हरी होती है। तो जंगल के जो राजा था बब्बर शेर, उसने फैसला दिया कि शेर को 5 साल के लिए जेल में डाल दो और इस गधे को माफ कर दो इनाम देकर। सब आश्चर्य करने लगे, ये कैसा फैसला? ये गधा बोल रहा नीली होती है जबकि घास तो हरी होती है, तो इस गधे को तो सजा नहीं मिली और शेर को सजा दे रहे हैं। तो शेर ने जाते जाते पूछा कि राजा साहब मेरा एक प्रश्न है, मेरे होती है ना सबकी अंतिम इच्छा होती है कि नहीं पूरी? तो अंतिम इच्छा वाले क्या है? तो बोले मेरे को आप ये बताओ कि आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं कि घास हरी होती है और नीली नहीं होती है, तो आपने गधे की बात रख दी और मेरी बात टाल दी। तो उस जंगल के जो राजा शेर था उसने कहा, क्या कहा पता है? उसने कहा कि तू शेर है और वो गधा है, तेरे शेर होकर के गधे से बहस क्यों की? आगे समझ। हम समाज का काम करते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे टांग खींचने वाले मिलते हैं, हमारे काम को रोकने वाले मिलते हैं। हमको उनसे बहस करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम शेर की तरह काम कर रहे हैं, हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जैसे गधड़े बहुत मिलेंगे उनके चक्कर में। विचार कर लेना आप लोग। साथियों, इसी प्रकार से हनुमान जी ने वहां उदाहरण दिया है कि हम छोटे बन जाओ। हनुमान जी लंका में गए थे, युवाओं के लिए बोल रहा हूं, खास करके जो काम करते हैं ना समाज काम के लिए। हनुमान जी अकेले गए थे कि 2-4 को साथ में लेके गए थे? अकेले। लंका में अकेले गए थे, किसी साथ में तो लेके गए। अभी आपको कोई बोल दो कि यहाँ से चिरगांव से दिल्ली जाना है समाज के, देश के, धर्म के काम के लिए, तो आप क्या बोला? मैं अकेले जाऊंगा क्या? कोई एक तो साथ में नहीं ले जाओ अपनी औरत बच्चों को सबके साथ। साथियों, जो धर्म ईमान का जो काम करता है, मैं हमारे विष्णु भाई भी कभी बोलता हूँ कि आपको जाना प्रवास कि मैं एक आध को ले जाऊँ के साथ, किसी को जरूरत नहीं। साथ आप जीवन में आए थे अपनी माँ के पेट से, अकेले आए थे कि 2-4 भाई साथ में पैदा हुए थे, अकेले हुए थे और मरेंगे तो ये 2-4 को उनको लेके डूबेंगे, अकेले मरता है ना। तो आया अकेला जाएगा अकेला, तो काम अकेला व्यक्ति बहुत बड़ा कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। एक है कि 2-4 मोदी है पूरे देश भर में? एक ही है ना। राम कितने हुए? एक हुए। हनुमान एक हुए, भगत सिंह एक हुए, सब एक हुए। लेकिन हम क्या करते हैं? साथ चाहिए, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। पवित्र काम अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ पर अकेले व्यक्ति को करना पड़ता है। हनुमान जी लंका में गए, अकेले गए थे ना, किसी साथ में लेकर गए थे ना। और लंका में जाने के बाद में वो दुष्टों का गांव था लंका नगरी, वहां जाने के बाद में हनुमान जी ने अपने काम का आदमी ढूंढ लिया था ना हनुमान जी ने। कैसे ढूंढा? अभी अपने काम का आदमी अगर मान लो हम यहाँ चिरगांव में आए और हम सोचेंगे अच्छा आदमी कौन है, कैसे पहचान करेंगे? आप भी किसी गांव में गए तो कैसे पहचान करोगे? आप पूछोगे ना क्या इस गांव में ऐसा कोई आदमी है क्या जो धार्मिक हो, ऐसा कोई आदमी है क्या जो दान करने वाला हो, ऐसा कोई आदमी हो क्या जो कोई मंदिर ट्रस्ट चला हो, ये पूछोगे ना। ऐसा तो नहीं पूछोगे ऐसा कोई आदमी है जो ठेका वेका चलाता हो दारू का, ऐसा कोई पूछता है क्या? आप अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए क्या पूछोगे? उसकी अच्छाइयां पूछोगे। जो व्यक्ति मंदिर का काम करता है, जो धार्मिक काम करता है, जो भूखों को अन्न खिलाता है, जो प्यासे को पानी पिलाता है, वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है। जो संगठन का काम करता है वो अच्छा व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति को पूछने के लिए अपन हर गांव में जाते हैं। हनुमान जी वहां गए, ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हनुमान जी ने अच्छे व्यक्ति को पहचान कैसे कर ली? पता है आपको कैसे कर? अरे हनुमान जी ने क्या किया? वहां जाते ही उन्होंने देखा कि एक मकान था, उस मकान के घर के बाहर में तुलसी लगी हुई थी और उस मकान के घर के बाहर में झंडा लगा हुआ था। उस मकान के घर के बाहर दीवारों पर राम भगवान के आयुध चिन्ह बने हुए थे, धनुष बाण बने हुए थे, शंख चक्र गदा बनी हुई थी। तो हनुमान ने सोचा ये लंका है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। बोले लंका निशिचरों का निवास स्थान है और यहाँ पर ये सज्जन आदमी, अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला यार कोई ना कोई बात है, मेरे को लग रहा है कोई ना कोई सज्जन आदमी है, इससे परिचय करना चाहिए। अपन विदेश में जाए और अगर अच्छा आदमी मिले ना, उससे परिचय करने में कोई घाटा नहीं, उससे परिचय करना चाहिए, पहचान कर। अपने काम का आदमी मिल जाए तो हनुमान जी से उधर से बोला राम राम, तो इधर से हनुमान जी बोल दिया राम राम। पक्का पता चल गया कि राम का भक्त है और जो भी राम का भक्त है, उनकी मुलाकात हो गई। बोला हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से ढूंढा कि अपने काम का आदमी। और विभीषण जी कितने काम आए हनुमान जी के? बोले आए कि नहीं आए? तो साथियों, जब हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है, हम भी कहीं भी जाए, हम आज यहाँ आए ना तो हमारे काम के आदमी को ढूंढ लिया हमने,
गणेश राम जी, हमारे काम के आदमी को समरथ जी को ढूंढ लिया, हमारे काम के आदमी सर को ढूंढ लिया, और आपके माध्यम से इतने सारे काम के लोग जुड़ गए। आप सब हमारे काम के लोग, भले हम जीवन में एक बार मिले या 2 बार मिले, लेकिन हम सबकी भावना है कि हम सब कितने, बोलो हम सब एक है। मानव मात्र एक समान, मानव मात्र एक समान। आप लोग अभी बताओगे कैसे? आप ये बताओ, आप टीवी देख रहे हो, आप लोग भी सुन रहे हो ना? अच्छा लग रहा है? ये चेंज कर दो चैनल, हाँ एक जी टीवी चल रहा है। तो आप लोग बताओ कि आप यहाँ बैठे हो, आपके घर में टीवी चल रही है चितगांव के अंदर, ठीक है? उस टीवी को चलते हुए अगर आपने टीवी में देखा कि अमेरिका के अंदर भूकंप आया और भूकंप में 1000 लोग मर गए, ठीक है? क्या देखा आपने टीवी में? अमेरिका में भूकंप आया, भूकंप में 1000 लोग मर गए। आपको दुख होगा कि प्रसन्नता होगी? क्या होगा? क्यों? आपको दुख क्यों हो रहा है? अमेरिका वालों को ना तो पहचान तो, ना कभी मिले हो, ना कभी देखे हो, ना कभी जाना होगा, आपको दुख क्यों हो रहा है? बोलो दुख होगा कि तो होगा ना, पर क्यों हो रहा है? इंसान से इंसान का है भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का भाईचारा है, लगाव है। आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर आपको थोड़ी देर बाद ये पता चल जाए कि जो लोग मर रहे हैं ना 1000 लोग, इनमें एकाध मेरा कोई रिश्तेदार है, तो आपका दुख बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अपना लगाव हो जाएगा। तो इसलिए वो व्यक्ति अमेरिका में मर रहा है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा मिलने वाला मर रहा है, तो हमको दुख होता है। क्यों होता है? कि हमारी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही, अलग अलग नहीं है। हम सबके बीच में परमात्मा है और वो भगवान की आत्मा हमारे अंदर बैठी है। जो आदमी सच्चा होगा, अपनी आत्मा को साक्षी मान करके समाज और देश के लिए काम करेगा, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है साथियों। आप लोग भी कर सकते हो। और हनुमान जी ने एक उदाहरण वहां पर जाकर के प्रस्तुत किया। वो विभीषण से पूछा, हे भाई विभीषण, ये बात है कि ये लंका राक्षसों का निवास है, तुम यहाँ कैसे रहते हो? इतने सारे राक्षस। तो देखो कितना बढ़िया जवाब दिया। किसने जवाब दिया पता है आपको? हनुमान जी ने और विभीषण जी ने। उसने कहा कि ये जो जीव है ना, जीव, ये दांतों के बीच में कितने दांत होते हैं अपने? हैं? 32 दांत होते हैं ना, दादा 32 दांत। मेरे को याद आ गया, ये दादा मेरे साथ थे एक जगह। ये अपने गांव में हमारे इधर बोलते हैं, राजस्थान में कहावत बोलते हैं कि गेले आवणो ना गेले जानो, पराई पंचायत में हाथ नहीं लागणो, और अपना बढ़ता पैर देखना, बढ़तो ढूंढन नहीं देखनो। क्या बोलते हैं? रास्ते आओ ना रास्ते जाओ, कोई पराई पंचायत चलती है उसमें हाथ नहीं डालो, और हमने पेड़ चल रहे हो तो पेड़ दे लो, उधर पहाड़ चल रहा है उससे हमको क्या मतलब? तो ये जो दांत है ना, एक जगह झगड़ा हो गया 2 दोस्तों में। 2 लोग झगड़ रहे थे। एक ने कहा कि मैं तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा, तो दूसरे ने कहा मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। तो तीसरा जो पास में खड़ा था ना, उसने बोला कि अरे 64 कैसे तोड़ देगा? तो जो जिसने कहा ना 64 तोड़, उसने कहा मैं 32 तो तेरे और 32 के भी गिन लिए, क्योंकि तू बीच वाला। तो 64 तोड़ दूंगा। अब ये बात सही है, जो आदमी बीच में बोलता है ना, उसके दांत हिल जाते हैं। ये मोहन दादा है ना, एक जगह में मंसूर गया, ये हंस रहे हो, वास्तविक बता रहा हूं। मेरे को उस दिन पता चल गया कि जो बीच में बोलता है ना, उसके दांत हिलते हिलते। वो क्या हुआ कि एक झगड़ा हो गया किसी से, तो वहां थोड़ी सी हाथापाई हो गई हम लोगों की, ठीक है ना? और हाथापाई हो गई तो मोहन दादा बीच में आगे छुड़ाने के लिए। अब ये तो आगे रही है, चले गए, लड़ाई भी खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद इनका फोन आया, वकील साहब उस दिन मैं बीच में आया था, मेरा दांत अभी तक हिल रहा है। तो मैंने कहा वास्तव में एक कहावत सही होगी। तो हनुमान जी ने वहां क्या कहा कि जैसे दांतों के बीच में जीवान है ना, ये नरम होकर के रहती है और दांत कठोर है, इसी प्रकार से विभीषण ने कहा कि मैं भी लंका के अंदर नर्म और झुक करके विनम्रता के साथ में रहता हूं। आप सब भी समाज और देश का हम जो काम कर रहे हैं ना, हम भी विनम्र बन के करना पड़ेगा, नम्रता के हिसाब से करना पड़ेगा। आपने आम का पेड़ देखा ना, आम के पेड़ पर जब फल आते हैं तो आम का पेड़ कितना सुंदर लगता है सबको, कितना हरा हो जाता है और कितना झुक जाता है। जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, और जो कांटेदार होता है ना, वो झुकता नहीं। देखा बम्बुल का पेड़, बम्बुल कभी झुकता है? नहीं झुकता। तो इसी प्रकार से ये हम जो समाज का काम कर रहे हैं, ये सब फलदार वृक्ष की तरह काम है। साथियों, आज इस चितगांव में आपने बुलाया है, भगवान राम जी का, हनुमान जी का मंदिर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सब लोग
आप चाहते हो ना आपका परिवार अच्छा रहे? बोलो चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना? आप चाहते हो अपना समाज अच्छा रहे? बोलो चाहते हैं ना सब लोग? आप चाहते हो हमारा देश अच्छा रहे? बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आप ये चाहते हो तो देश अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे। अब ये रहेगा कैसा, इसका एक मंत्र बता रहा हूं और बहुत सरल। वो मंत्र ये है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा समाज अच्छा रहे, मेरा गांव अच्छा रहे और मेरा देश अच्छा रहे, तो आप देश के कौन हो? नागरिक हो। आप अच्छे बन जाओ, ये सब चीजें अपने आप अच्छी बन जाएंगी। बोलो बन सकते हो ना? और बनने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आपको काम टाइम पे करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माँ बहन बेटियों की इज्जत करना, अपना काम समय पर करना और अपने धर्म का अनुसरण करना। ये आज जो मंदिर परिसर भी दादा ने परिचय कराया था ना कि मंदिर के काम देखते कौन देखते है ना? नारायण सिंह जी देखते है ना? हाँ नारायण सिंह जी है ना, ये काम देखते हैं। हाँ ये पूरी टीम देखती है इनकी। तो ये जो काम देख रहे हैं इनका अगर आपने सहयोग कर दिया तो भी आपको पुण्य मिल जाएगा। ये शिव जी का मंदिर है ना, इधर जल चढ़ाते कि चढ़ाते? जल चढ़ाते हैं शिव जी को। ये पता है आपको क्यों चढ़ाते? जल क्यों चढ़ाते? अरे शिव जी को जल क्यों चढ़ाते? उद्धार के लिए, शरीर का उद्धार के लिए। किसका उद्धार? शरीर के उद्धार। तो कैसे होगा? जल चढ़ाने। ये कुछ पता किया? देखो वैज्ञानिक कारण है। शिव जी जो है कौन से काहे के देवता है? उनके गले में क्या रहता है? सांप रहता है ना, जहर। वो जहर के देवता है। और जब शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है ना तो हमारे मन में भावना रहती है कि हमारे जीवन में पाप, क्रोध, अहिंसा, लूट, भ्रष्टाचारी, जेब कतरी, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ये सब क्या है? ये सब पाप है, ये जहर है। इस जहर को दूर कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। इसलिए शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। जब कोई व्यक्ति जल चढ़ाता है और जल चढ़ाते हुए व्यक्ति के पीछे जाकर कभी कभी आपने देखा भीड़ होने का हाथ किसने लगाया? अपने लगाया। तो ऐसा अपने धर्म में, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर कोई जल चढ़ा रहा तो उसका दूसरा व्यक्ति हाथ लगा देता है तो उसका लाभ अपने को भी मिल जाता है। ऐसा होता है। यही लाभ अगर अपने को है तो ये जो समाज का, देश का काम कर रहे हैं ना, इनको आपने सपोर्ट कर दिया, इनका सहयोग कर दिया और आपने कोई योजना नहीं बनी, योजना ये बना रहे, कोई अच्छी मान दिया, मेरी बात को सुना, मेरी एक बात आप सब मानेंगे। बहुत सरल बात आपको बता रहा हूं, बोलो मानोगे? अरे बोलो सही, मानोगे क्या? हाँ ज्यादा कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ, सीधा मतलब वोट तो दो, भाजपा कांग्रेस जहाँ देना मेरे कोई दिक्कत नहीं। साथियों एक बात युवा आपको मेरे साथ ये लोग भी सुन लेना, एक काम हमको संकल्प मन में लेना है कि ये काम हम जीवन में कभी नहीं करेंगे। एक पुरानी कथा है, एक राजा था, उस राजा ने बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। भंडारे में बनाई गई थी खीर और हलवाइया जब खीर बना रहा था ना, उस दौरान आसमान से एक चील उड़ करके जा रही थी। वो चील के पांव में क्या था? एक सांप था। वो सांप उसके पांव में से फिसल कर गए और वो जो कड़ा थी ना बड़ी वाली, उस खीर की कढ़ाई में गिर गया। खीर कैसी हो गई? जहरीली। अब ये खीर में जब सांप गिरा ना तो पता नहीं चला है सांप कैसे गिर गया। और वो खीर जो सारे ब्राह्मणों ने खा ली। सारे ब्राह्मण क्या हो चुके थे? मर चुके थे। अब क्या हुआ? इस ब्राह्मण हत्या का पाप किसको लगा? किसको लगेगा बताओ? अरे उस चील को लगेगा कि सांप को लगेगा कि रसोइयों को लगेगा कि राजा को लगेगा कि ब्राह्मण को? किसको लगेगा? किसकी गलती माने इसमें बताओ? किसी की भी गलती नहीं, वो जो कहेगी उसी की गलती है। राजा की गलती क्या? बेचारा उसको क्या मालूम, उसने तो ऑर्डर नहीं दिया था। अगर गलत खीर बन जाएगी, इसमें किसी की गलती नहीं बता सकता। बोले क्या? वो चील तो बेचारी, चील का स्वभाव है, तो सांप ही खाएगी, क्या खाएगी? उसका भोजन ही सांप है। और सांप को तो वो मर गया, उसमें जाकर के सांप की क्या गलती बेचारे? और हलवाई को बेचारा तो पता नहीं चला, तो उसके काम में लगा हुआ था। और राजा ने तो रसोई रखी थी ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मण भी उसमें मर गए। तो इसका पाप किसको लगे? इसका पाप का फैसला होने के लिए वहां गया यमराज के यहाँ। अब यमराज को फैसला देना था। अपनों को भी जाना है, चिंता मत करो, एक दिन आया ऐसे जाएगा, राजा रंग का फकीर, सबको जाना है। अब वो फैसला यमराज को देना था। तो यमराज का दिमाग चकरा गया कि किसको सजा दूं। यमराज ने कहा ये जो फैसला है ना, इस केस को पेंडिंग रखते हैं, बाद में फैसला देंगे। थोड़े दिन बीते और जब थोड़े दिन बीते तो बहुत सालों के बाद में राजा का लड़का था। वो लड़का बड़ा हो गया, उसने भंडारा रखा और भंडारे में काफी ब्राह्मणों बुलाया। डोगरी रहते ना गांव के अंदर,
वो डोगरी इसको पता था सब पूरा नहीं घटना। वो डोगरी ने क्या बोला, तो ब्राह्मण तो कहा जाएगा तुम लोग, बोले राजा के लड़के ने भोजन रखा, ए मत जाओ। बोले क्यों, कि उसके बाप ने पहले भंडारा रखा था, सारे ब्राह्मण मर गए, वो बेकार है, उसने तो ये कर दिया। उसकी खूब बुराई करी राजा की लड़की। अब ये जो डोगरी बुराई कर रही थी ना, ये बात किसने सुन ली, ऊपर यमराज ने। यमराज ने तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया, इधर आओ मंत्री जी। बोले क्या, ये अपना एक मामला पुराना पेंडिंग पड़ा ना केस, ये केस इस डोगरी पे डाल दो, ये सबके बुराई कर रही है। किस पे डल गया वो केस, तो भगवान के यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो बुराई करेगा उसके ऊपर वो मामला डल जाएगा। विचार कर लेना आप लोग। बोले बुराई नहीं करोगे किसी की भी, नहीं करेंगे ना अपन, अपने बाप को क्यों जाना अपन जा। अरे भोपाल में मान लो गणेश राम जी भाई साहब ने मकान बनाया 5 मंजिला, और किसी कारण से भोपाल में भूकंप आ गया और मकान गिर गया, और अपन ये छिदगांव में अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में ओ गणेश राम जी का मकान गिर गया 5 मंजिला, और अपन यहीं से बैठे बैठे बोल, अच्छा ना बाप का जाने कौन सा भ्रष्टाचार का पैसा लगाया था। मकान इन्होंने बनाया, भूकंप आया, इनका गिरा, इनका नुकसान हुआ, और अपने को कहीं लेना ना देना, और अपन जबरदस्ती हाँ बढ़िया था बाप का नाम बोलता है कि बोलता है आदमी। तो इस प्रकार की जो वृत्ति रखता है उसके ऊपर भगवान ये जितने पेंडिंग मामले चल रहे हैं डल जाएंगे। ध्यान रखना, तो पुलिस थानों में ऐसे होता है, कोई चोरी का मामला पेंडिंग है, मामला पेंडिंग है, और कोई छोटे मोटे बार बार चोरी करते रहते हैं ना, हेरा फेरी, वो एक दो मामले पेंडिंग वाले इनके ठोक दो सालों, वो ठोक दिए जाते। तो साथियों, हम जो समाज का काम कर रहे हैं, इस मंदिर परिसर में उपस्थित सभी लोग मन में संकल्प ले, हम आज के बाद में किसी की बुराई नहीं करेंगे, और राम और हनुमान को, शिव जी को और सरस्वती को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं कि हम पूरी सच्चाई, ईमानदारी के, बुद्धिमत्ता के साथ में, दिमाग के साथ में इस समाज और देश का काम करेंगे। यही काम आपने किया, तो यही इस राष्ट्र के प्रति समाज आप सबकी सच्ची सेवा भावना और सच्ची श्रद्धा होगी। यही बात बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राम जी। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहिए सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आपकी बातों में, आपके भाषणों में एक तरह की राष्ट्रवादिता, देशभक्ति, समाज सेवा, परोपकार, इंसानियत से भरा हुआ आपका भाषण रहा। निश्चित ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, और कुछ न कुछ जो हम लोग ने पाया वो अदृश्य रूप में है, लेकिन बहुत ही हमने पा लिया है। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए